राधा वल्लभ श्री हरवंश राधे राधे। श्री राधा चरितमृतम भाग 26। कृष्ण श्री राधा और अयान। एक प्रेम कथा। प्रेमी के बराबर त्याग किसका, प्रेमी के बराबर तप किसका। प्रेमी हर समय पंचाग्नि में तपता है, प्रेमी हर दिन कांटों में चलता है, प्रेमी की हर पल परीक्षा होती है, प्रेमी अपने ही सिर को काटकर गेंद बनाकर उससे खेलता रहता है। प्रेमी के बराबर कौन सहता है, प्रेमी के बराबर पल पल कौन मरता है और जीता है। फिर भी प्रेमी हंसता है, ठहाके लगाकर हंसता है, क्योंकि ये सब वो अपने लिए नहीं, अपने प्रीतम के लिए ही करता है। उसकी हर क्रिया का एक ही उद्देश्य है कि मेरे प्रियतम तुम खुश रहो। मेरा मैं तो मिथ्या है, सत्य तो तू है प्यारे। उफ, ये प्रेम पंथ अति ही कठिन है। हे बज्रनाभ, श्री राधा रानी जैसा त्याग किसका है। श्री राधा ने अपने आप को फूंक दिया है, मिटा दिया है अपने सांवरे में। सब कुछ जलाकर ये उस प्रकाश में अपने प्यारे को देखती हैं और नाचती हैं। सुनो, एक श्री राधा रानी के त्याग की कहानी सुनो। महर्षि सांडिल्य सुनाने लगे थे उस कथा को, जो प्रेम के इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। मधुमंगल, मनसुख, तोक, श्री दामा, सुबल ऐसे अनेक सखा थे कृष्ण के, जो निरंतर साथ ही रहते थे। सबके साथ प्रेम था कृष्ण का। सब कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। पर एक सखा और था। हे बज्रनाभ, उस सखा का नाम था अयान। गोप शांत था। ये सखा बस कृष्ण के चरणों को ही देखता रहता था। जब जब अकेले में कृष्ण को पाता, उनके चरणों को अपनी गोद में रखकर चरण दबाता, चरण चिन्हों को देखता। उसे उस समय रोमांच हो जाता था। आहा, कृष्ण के ये चरण उसकी तो समाधि लग जाती थी। उंगली से एक एक चरण चिन्ह को छूताए, चक्र, ये शंख, ये कमल, ये वज्र, ये गदा, ये त्रिकोण। अच्छे घर का था ये। अयान समृद्ध थे, इसके माता पिता भी। पूरे ब्रजमंडल में आदर था अयान के पिता का। पर ये कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानता था। एक दिन अकेले में कृष्ण के चरणों को दबाते हुए रो गया। अयान लेटे हुए थे। कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे उठ गए। जब अयान के आंसू कृष्ण चरणों में गिरे, तब आंसू भले ही शीतल थे, कोई दुख या विषाद के आंसू नहीं थे। आंसू थे तो अहो भाव के। पर कृष्ण उठे। इतना भाव, इतना प्रेम करते हो तुम मुझसे अयन। बड़े प्रेम से कृष्ण ने अयान से पूछा, आज कुछ मांगने का मन कर रहा है सखे। अयान निस्वार्थ प्रेमी था। वो क्यों मांगने लगा। पर आज हाँ हाँ मांगो। ये कृष्ण अपने सखा को जो मांगेगा आज वही देगा। वचन दे रहे हो। अब मंद मंद मुस्कुराया अयान। विश्वास नहीं है, कृष्ण ने गले से लगाते हुए कहा। विश्वास तो अपने से भी ज़्यादा है तुम पर। तो मांगो, क्या मांगते हो, मैं वचन देता हूँ। कृष्ण भी देने पर उतारू थे। चरणों में गिर गया अयान और भावातिरेक में बोला, जो आपको प्राणों से प्रिय हो वो मुझे दे दो। क्या? स्तब्ध रह गए कृष्ण अयान के मुख से ये शब्द सुनकर। कृष्ण के तन मन में, चित्त और आत्मा में बस एक ही नाम छाया हुआ है, श्री राधा। श्री राधा कृष्ण को प्राणों से प्रिय और कौन हुआ श्री राधा के सिवाय। ये क्या मांग लिया अयान। गंभीर हो गए कृष्ण। देखो, गंभीर होने से नहीं होगा। अपने सखा को वचन दिया है तुमने, जो मांगूंगा
वो दोगे, अब देना ही पड़ेगा। अयान भी जिद पकड़ कर बैठ गया। मेरी प्राणों से प्रिय तो मेरी राधा है। मन ही मन में बोलने लगे थे कृष्ण, क्या मैं राधा को दे दूं? टप टप आंसू बह चले थे कृष्ण के। पर बचन का क्या, इस सखा को मैंने वचन दे दिया, और सखा से मैं झूठ कैसे कहूँ? सत्य यही है कि मेरे प्राणों से भी प्रिय तो मेरी श्री राधा रानी है। ओह अच्छा अच्छा, मत दो मुझे, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। आंसू पोंछ दिए अयान ने कृष्ण के। नित्य सायंकाल मिलने आते थे नंदगांव और बरसाने की सीमा में। एक कुंड था, वहीं बैठ जाते थे ये दोनों प्रेमी और हंसते बतियाते मिलते। आज भी आए कुंड में, दोनों बैठे चरणों को कुंड के जल में डुबोकर बैठे थे। पर आज कृष्ण गंभीर हैं, कुछ बोल नहीं रहे। प्यारे क्या हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं हो? कृष्ण के कपोलों को छूते हुए श्री राधा रानी ने कहा। तुरंत चरण पकड़ लिए कृष्ण ने श्री राधा रानी के। ये क्या कर रहे हो? उठो, श्री राधा ने उठाना चाहा। नहीं, आज ये कृष्ण तुमसे कुछ मांगना चाहता है, मना मत करना। कृष्ण ने श्री राधा रानी की ओर देखते हुए कहा। क्या, बस इतनी बात मांगो, क्या चाहिए? मेरे प्राणधन को श्री राधा रानी ने ये कहते हुए फिर उठाना चाहा अपने चरणों से। नहीं, पहले वचन दो, वचन दो पहले मेरी प्यारी श्री राधे, पहले मुझे वचन दो। कृष्ण ने वचन मांगा। क्या कह रहे हो? आज ये कौन सी लीला है? क्या ये तुम्हारी? अरे प्राण मांग लो, राधा हंसते हंसते दे देगी, उप तक न करेगी। बोलो क्या चाहिए? नेत्रों से अश्रु प्रभा चल पड़े, बह चले आंसू कृष्ण के। पर रो क्यों रहे हो? मांगो प्यारे, मांगो, क्या चाहिए? अयान गोप से विवाह कर लो, कृष्ण के मुंह से निकल गया। क्या? शरीर में कंपन शुरू हो गया श्री राधा रानी के। हाँ, मैंने वचन दिया है, हे राधे, मैंने वचन दे दिया है अयान को। कि हिलकियाँ फूट पड़ी कृष्ण की। हंसी श्री राधा, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी, जैसे चाहे दे दो। पर तुम क्यों रो रहे हो? कृष्ण चौंके, श्री राधा रानी के मुखमंडल की ओर देखा। राधे, हाँ, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी, और तुम्हारा अधिकार है मुझ पर, पूर्ण अधिकार है प्यारे। इस विवाह से अगर मेरा कृष्ण खुश होता है तो ये राधा हंसते हंसते मान जाएगी। हाँ, बस तुम खुश रहो, तुम प्रसन्न रहो। ये कहते हुए श्री राधा ने आंसू पोंछ दिए श्री कृष्ण के। इन आंसुओं पर सिर्फ और सिर्फ राधा का अधिकार है, तुम्हारा नहीं। तुम तो बस मुस्कुराओ, बस मुस्कुराओ प्यारे। इतना कहकर उठी श्री राधा और चल दी बरसाने की ओर। अयान गोप के माता पिता आए हैं, उनके कुछ रिश्तेदार भी साथ हैं। पता नहीं क्यों आए हैं। कीर्ति रानी ने ब्रजवान जी को सूचना दी। ब्रजवान जी आए, सबका सम्मान किया। पर आप लोगों के आने का कारण? ब्रजवान जी ने व्यवहार आदि संपन्न होने के बाद पूछा। ब्रजवान जी, हमारे आने का कारण ये है कि ये हमारा पुत्र है अयान, इसका विवाह हम आपकी पुत्री राधा से कराना चाहते हैं, बस। अयान के पिता ने कहा। ब्रजवान जी, क्या कहते हो? क्योंकि अयान के पिता और उसका खानदान भी सभ्य और उच्च ही था। पर हाँ, ये बात अवश्य कही ब्रजवान जी ने कि हमारी ब्रजपत नंद के साथ ये बात हुई थी कि हमारी राधा और उनके पुत्र कृष्ण के साथ विवाह होगा। पर आप एक बार पूछ तो लें, राधा क्या कहती है? अयान के पिता ने ब्रजवान जी को कहा। तो ब्रजवान जी खुश होकर बोले, हाँ हाँ, कन्या को उसका अधिकार मिलना ही चाहिए कि वो किसे चुने। क्योंकि ब्रजवान जी को ये पक्का विश्वास था कि राधा मना ही करेगी, क्योंकि ये बात तो ब्रज में हर जगह फैली हुई है कि राधा कृष्ण का प्रेम है। कीर्ति रानी, ब्रजवान जी, राधा रानी की सखियाँ, बरसाने के लोग ये सब सुनकर स्तब्ध रह गए थे कि श्री राधा ने अयान गोप से विवाह करने के लिए हाँ कह दिया।
अरे हाँ कह दिया, अब कोई उपाय नहीं रह गया था। तो हम पक्का समझें? बृषवान जी अयान के पिता ने पूछा। बेटी के पिता को हाँ कहना ही पड़ा। बरसाना पूरा उदास हो गया था। इस विवाह की तैयारी स्वयं श्री कृष्ण ने खड़े होकर करवाई थी। बारातियों का स्वागत भी स्वयं श्री कृष्ण ही कर रहे थे। श्री राधा रानी आई थी दुल्हन के रूप में सज धज के। बार बार अपना मुख प्रक्षालन करते रहे थे कृष्ण, ताकि उनके आंसुओं को कोई देख न ले। राधा को दुल्हन के रूप में देखकर हिचकियां बन गई थीं। एक बार तो कृष्ण के फेरे शुरू हुए, 1 2 3, पर ये क्या, चौथे फेरे में श्री राधा रानी गिर ही गईं, मूर्छित हो गईं। उस समय भीड़ को हटाते हुए कृष्ण ही भागे और राधा को अपनी गोद में ले लिया था। 7 फेरे पूरे नहीं हुए, अब हो भी नहीं सकते थे, क्योंकि राधा मूर्छित हो गई थी। सुहाग की सेज में राधा रानी मूर्छित पड़ी हैं। अभी तक होश नहीं आया है श्री राधा को। अयान आया अपने कक्ष में, दीपक जला हुआ है। उस दीपक के प्रकाश में श्री राधा रानी का गौर वर्ण चमक रहा है। अयान आगे बढ़ा। लाल जोड़े में मूर्छित पड़ी है श्री राधा रानी। अयान ने देखा तो थोड़ी देर देखता ही रहा। फिर उसका ध्यान गया श्री राधा के चरणों में, पर वो चौंक गया। पास गया चरणों के पास। चरण में चिन्ह बने हुए थे श्री राधा रानी के। ओह, ये चिन्ह तो मेरे कृष्ण के चरणों में भी हैं। चक्र, शंख, गदा, पद्म, कमल, त्रिकोण, ध्वजा, यव, ये सब बड़े ध्यान से देखता रहा अयान। ओह, तो इसका मतलब, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। फिर उसे याद आया, मैंने ही मांगा था, हे कृष्ण, तुम्हें जो प्राणों से प्रिय हो वो मुझे दे दो। तो ये मेरे कृष्ण की प्राण हैं और अपने प्राण मुझे कृष्ण ने दे दिए। ओह, सिर फटने लगा अयान का। वो वहीं बैठ गया और उसके नेत्रों से पश्चाताप के अश्रु बहने लगे थे। तो इसका मतलब ये श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों एक हैं, और ये चरण मेरे इष्ट श्री कृष्ण के चरण, और ये चरण एक ही तो हैं। पाप हो गया मुझसे अयान, पाप। ये तुम्हारी इष्ट हैं, ये श्री कृष्ण हैं कि अनाद बल्लवा हैं। ये कृष्ण प्रिया हैं, श्री कृष्ण की एलादनी शक्ति हैं। चरणों में प्रणाम करके उसी रात्रि को अयान ने घर छोड़ दिया, क्योंकि उसे प्रबल वैराग्य चढ़ गया था। वो कहाँ गया पता नहीं। खोजने की कोशिश की, पर अयान नहीं मिला। कृष्ण ने ही पंच बुलवाए और बरसाने में पंचों के सामने निर्णय हुआ कि बृषवान अपनी पुत्री श्री राधा को अपने घर ले आए, क्योंकि अयान अब नहीं आएगा। और श्री राधा रानी अपने बरसाने में आ गई थी। मुझे क्षमा कर दो श्री राधे, मुझे क्षमा कर दो। फिर उसी स्थान में नंदगांव और बरसाने के बीच में पड़ने वाले कुंड में आज दोनों मिले हैं। रो रहे हैं कृष्ण, मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट हुआ ना? नहीं, कुछ कष्ट नहीं हुआ। तुम्हारी खुशी के लिए ही, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और रही बात विवाह की, तो ऐसे विवाह का क्या मैं तो तुम्हारी ही हूँ ना, और तुम मेरे हो। हंस पड़ी श्री राधा रानी। हम दोनों एक ही हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये बात तो तुम भी जानते हो ना? श्री राधा रानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ हाँ हाँ, कृष्ण ने रोते हुए श्री राधा रानी को अपने गले से लगा लिया था। इस जगत में तुम्हारे जैसा प्रेम किसका हो सकता है राधे? बार बार कृष्ण यही कह रहे थे। हे वैष्णव, इस दिव्य प्रेम लीला को तुम क्या कहोगे? ये है प्रेम, पर सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे इसे। प्रेम की परिभाषा ही यही है जो श्री राधा रानी ने इस जगत को दी, अपने प्रियतम के सुख में सुखी रहना। जय जय श्री राधे।
जय श्री राधे। राधे राधे।